गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक मंजरी से पाठ 9 मेघ बजे फूले कदम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत 2 कविताएं हैं, एक मेघ बजे और दूसरा फूले कदम। इन कविताओं को लिखा है श्री नागार्जुन ने, जिनका जन्म सन 1910 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1998 में हुई थी। इन कविताओं में कवि ने बादलों के उमड़ने घुमड़ने, उनके गरजने और बिजली के चमकने का सजीव चित्रण किया है। साथ ही सावन में फैली हरियाली और फूले हुए कदम्ब के वृक्ष का सजीव चित्रण किया है। तो चलिए हम अपनी कविता शुरू करते हैं। धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, दामिनी यह गई दमक मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे। मेघ का अर्थ है बादल, दामिनी का अर्थ है बिजली, दमक का अर्थ है चमक, दादुर का अर्थ है मेंढक और कंठ का अर्थ है गला। चलिए अब इन पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि बादलों के टकराने से एक संगीतमय आवाज़ आ रही है, जैसे बोल रहे हों धिन धिन धा धमक धमक, और बादलों के टकराने से बिजली भी चमक रही है। मेंढक बादलों को देखकर बोलने लगे हैं। धरती का हृदय धुला मेघ बजे, पंख बना हरिचंदन मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे, धिन धिन धा। पंख का अर्थ है कीचड़, हरिचंदन का अर्थ है पीला चंदन और अभिनंदन का अर्थ है स्वागत। चलिए इन पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि बारिश होने से धरती तृप्त हो गई है, बादल गरज रहे हैं। कीचड़ भी पीले चंदन के समान हो गया है, क्योंकि अब खेत फसल के लिए तैयार हो गए हैं और अब हल्का स्वागत किया जाएगा। किसान अपनी फसल बोएंगे। बादल गरज रहे हैं, और बादल किस तरह गरज रहे हैं? धिन धिन धा धमक धमक। अब हमारी अगली कविता फूले कदम। टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम फूले कदम, सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वह बरस रहा, ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है छूले कदम फूले कदम फूले कदम। टहनी का अर्थ है डाली, कंदुक का अर्थ है गेंद, सम का अर्थ है समान, कोप का अर्थ है गुस्सा, रीता का अर्थ है समाप्त होना और नाहक का अर्थ है बिना वजह। चलिए इन पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। इस कविता का अर्थ है कि बारिश होने पर सावन के महीने में कदम्ब के फूल खिलने लगते हैं। कदम्ब के वृक्षों पर डाली डाली में गेंद के समान कदम्ब के फूल झूल रहे हैं। सावन बीत जाने पर भी बादलों का गुस्सा खत्म नहीं हुआ है, न जाने कब से वे बरस रहे हैं। पपीहा पक्षी ललचाई आँखों से बिना वजह स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए पता नहीं कब से तरस रहा है। मेरा मन कहता है कि कदम्ब के फूलों को छू लूं। आपको इन दोनों कविताओं की पंक्तियों को अपनी कॉपी में लिखना है, साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखने हैं और कविता याद भी करनी है। साथ ही कविता के अर्थ को भी समझना है, समझ के खुद लिखना है।